So today we will be discussing about vectors, and in vectors we will be discussing about product of vectors. तो दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा यहाँ पर, एक होता है डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट होता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये दोनों मेरे पास मान लो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए और वेक्टर बी, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज थीटा, ठीक है। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे इनका, तो ये आएगा हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट हम क्यों बोलते हैं? तो बहुत सिंपल है, ये देख रहे हो डॉट यहां पर, तो रिप्रेजेंटेशन, सिंस द रिप्रेजेंटेशन इज बाय अ डॉट, राइट, रिप्रेजेंटेशन इज बाय अ डॉट, इसलिए इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। ये हम इसको डॉट से दिखाते हैं इसके प्रोडक्ट को, इसलिए इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। बड़ा अमेजिंग सा है ये। और रिजल्ट इसका देखो, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है यहां पर, ये है एक स्केलर क्वांटिटी। मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। यहां पर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, चार्ट में लिखते जाओ फटाफट। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बिना वेक्टर का? ए ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए को, है ना, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को। बी किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? बी रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और कॉस थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस थीटा तो खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में, इसलिए हम कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, है ना। तो आप समझ में आया इसका नाम क्यों है स्केलर प्रोडक्ट और क्यों है डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन डॉट से है और रिजल्ट इसका स्केलर आता है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट है। अगर बेटा यहां तक सबको समझ आया हो तो प्लीज टाइप यस इन द कमेंट विंडो। वेरी गुड सिद्धि, जाहिद, निधि, जैनिस, गुड। तो it's a dot b, since the representation is by a dot, that's why we call it as dot product, and the result is a scalar, that's why we call it as scalar product, right? Now इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, कैसे हम इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर्स के साथ, शुरू करते हैं हम कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर्स से, ठीक है। तो हमारे पास ये आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप हमारा यूनिट वेक्टर था, याद है ना। और ऐसे ही जे कैप, ऐसे ही यहां पर जे कैप डॉट जे कैप, फिर के कैप डॉट के कैप। अब देखो बच्चों, मैं पहले आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू बताता हूं आपको। मैंने तीनों को इक्वल टू तो लिख दिया है, अब एक्सप्लेन करता हूं इक्वल होता कैसे है। आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, सबको याद है? यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। ऑल दीज थ्री वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स, राइट? सो आई डॉट आई इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1, and what is the angle between these two vectors? दोनों वेक्टर्स जो है, they are pointing towards positive x axis, right? So the angle between I cap and I cap is, the angle between I cap and I cap is 0 degrees.
Very good, Jordan. Very good, Nidhi. Good answer. So 0 degrees, right? So this is cos of 0 degrees. तो क्या आ गया बेटा? cos 0 क्या होता है? 1 होता है. तो 1 into 1 into 1 gives us 1. तो I cap dot I cap की वैल्यू हो गई 1. Similarly, J cap dot J cap. This is 1. Magnitude of J cap is 1. Magnitude of the second vector J cap is also 1. And again the angle between them is 0 degrees. So this results in 1. Similarly, K dot K. This is 1. तो बेटा यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा कि क्यों मैंने शुरू में ये जो I cap I J dot J और K dot K को सेम लिखा था, इक्वल लिखा था, क्योंकि सबका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है. ठीक है. अब अगर मैं आपसे कहूं, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई I cap डॉट माइनस I cap बताओ क्या होगा. बहुत सिंपल है. मैग्नीट्यूड I cap का होता है 1 और मैग्नीट्यूड माइनस I cap का भी 1 ही होता है. मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ है ना. तो दोनों का लेंथ हो गया 1 into 1. अब एंगल कितना हुआ? तो देखो मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं. अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है, तो प्लस I cap is along positive x axis, so this is the direction of plus I cap, and minus I cap is along negative x axis, so this is along minus I cap, right? एंगल कितना हुआ बेटा जिसके बीच में? एंगल हो गया दोनों के बीच में 180 डिग्रीज का. तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? cos ऑफ 180 डिग्रीज लिखेंगे और ये आएगा 1 into minus 1. So this is minus 1. तो बच्चों यहां पर हमको समझ में आता है कि I cap dot minus I cap is minus 1. इस टाइप के वेक्टर्स को जब ये डायरेक्शन इनके बीच में 180 डिग्रीज होता है, इनको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स. क्या बोलते हैं इनको? एंटी पैरेलल. दीज टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है. पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है. ठीक है. वेरी गुड प्रतीक्षा, वेरी गुड तीर्था. अब हम बात करते हैं कि भाई J डॉट माइनस J भी ऐसे ही हो जाएगा. J cap डॉट माइनस J cap is also equal to K cap dot minus K cap, and this is equal to minus 1. अब मैं तुमको नई चीज बताता हूं. देखो, सपोज करो मेरे पास ये वेक्टर A है. सपोज करो मेरे पास ये वेक्टर A है. अब मुझे क्या करना है? मुझे इस वेक्टर का माइनस A वेक्टर लिखना है. मुझे आई वांट टू राइट माइनस A वेक्टर. तो क्या करना है पता है? कोई भी वेक्टर को अगर तुम्हें माइनस बनाना है तो तुमको उसके टेल के अबाउट, देखो ये इसका टेल हुआ, तो इसके टेल के अबाउट इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो. ठीक है. तो चलो आओ इसको रोटेट करते हैं. ये हमने इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया. तो ये जो नया वेक्टर आया ये हो गया बच्चों माइनस A वेक्टर. तो माइनस A माइनस या नेगेटिव वेक्टर लिखना बड़ा आसान होता है. यू रोटेट द वेक्टर अबाउट इट्स टेल बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज. इट्स वेरी 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 सिंपल, है ना. तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने माइनस J और माइनस I कैप यूज किया था, जो कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया हुआ है कभी. तो दिस इज हाउ वी कैन मेक दीज वेक्टर्स एज नेगेटिव वेक्टर्स, राइट. तो हमने क्या क्या सीख लिया अभी? हमने सीख लिया डॉट प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, और हमने पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, इक्वल पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और इक्वल एंटी पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सीखा है. ठीक है. अब हम एक जनरल 3 डायमेंशनल वेक्टर लेते हैं. ठीक है. तो ये मेरे पास वेक्टर A है जो कि है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप. मैं ये 3 डायमेंशनल वेक्टर सिखाऊंगा आपको. और वेक्टर B है मेरे पास B1 I कैप प्लस B2 J कैप
plus b3 k cap. So these are two general three-dimensional vectors. If I want to find a dot b, if I want to find what is a dot b, what I will do is, हर एक वेक्टर को मैंने लिखा ऐसे a1i a2j plus a3k डॉट b1i plus b2j plus b3k. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हर एक एलिमेंट का बेटा डॉट प्रोडक्ट लेता जाऊंगा दूसरे एलिमेंट के साथ. तो सबसे पहले मैंने इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लिया. ठीक है, तो क्या आया इसका डॉट प्रोडक्ट, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a1 i cap, मैग्नीट्यूड ऑफ a1 i cap is how much, it's a1. मैग्नीट्यूड ऑफ b1 i cap is how much, b1. और i डॉट i का रिजल्ट क्या था, 1 था ना. तो ये आ गया a1 b1 i cap डॉट i cap, और ये मिला हमको a1 b1 प्लस. अब देखो इसका डॉट प्रोडक्ट हम b2j कैप के साथ करते हैं और इसी का डॉट प्रोडक्ट हम b3k कैप के साथ करते हैं. तो मैं यहां अलग से लिख रहा हूं इसका डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, देखो a1 i कैप डॉट b2j कैप. What is magnitude of a1 i cap? Magnitude of a1 i cap is a1. Magnitude of b2j cap is how much? Magnitude of b2j cap is b2. Magnitude of b2j cap is b2, right? अब बताओ ये वेक्टर किस एक्सिस के अलोंग है, निधि आप बता सकते हो बेटा, ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है? a1 i cap is along which direction? Anybody of you, if you want to tell me. Very good. Jordan says it's along x-axis. Very good, Jordan. So this is along x-axis. a1 i cap, right? What about b2j cap? This vector is along which axis? Shruti, good answer. Tirtha, Jordan, very good answer. It's y-axis. Very good. Shabash bachcho. Now, what is the angle between x-axis and y-axis? If any one of you want to tell me. बहुत आसान है, 90 degrees. Very good. तो बच्चों हमको ये समझ में आ गया कि भाई इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्रीज है. तो मैं यहां लिखता हूं cos ऑफ 90 डिग्रीज, क्योंकि मुझे तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना. तो a1 b2 cos ऑफ 90 डिग्रीज. ठीक, क्या हो जाएगा ये cos 90 क्या होता है बेटा, 0. शाबाश, वेरी गुड जॉर्डन. सो इट्स a1 i cap डॉट b2j cap is equal to 0. तो बच्चों इससे आप पता है हमें एक चीज समझ में आई. The inference which we can draw from this discussion is if the angle between, or the inference which we draw is the dot product of two perpendicular vectors is 0. The dot product of two perpendicular vectors is 0. बच्चों प्लीज टाइप यस इन द कमेंट विंडो अगर आप लोगों को ये समझ में आया है तो, और मैं सबसे यस चाहता हूं. इसमें नहीं समझ में आया तो प्लीज लिख के रखो, पूछो, या भी पूछ सकते हो तुम मुझसे. अगर आप में से किसी को भी समझ नहीं आया है तो प्लीज आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, अभी कि कैसे परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया. वेरी गुड आर्यन, छाया वेरी गुड, ऋषि, तीर्था, श्रुति गुड. बेटा मैं सबसे चाहता हूं, कितने लोग हो आज यहाँ पे क्लास में? 24 लोग हैं भाई. गुड निधि, वेरी गुड. सर प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर. प्रतीक्षा, ओके गुड. प्रतीक्षा, देखो प्रतीक्षा, यू प्रतीक्षा नाथ इज डिफरेंट, प्रतीक्षा तालुकदार इज डिफरेंट. ओके प्रतीक्षा, देखो बेटा मैंने अभी आपको सिखाया, यहाँ पर इस जगह पे सिखाया कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, है ना. तो चलो मैं तुमको अब सिखाता हूं कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है. देखो i कैप डॉट j कैप. i कैप इज अ यूनिट वेक्टर.
along positive x axis. J cap is a unit vector along positive y axis. तो I cap का मैग्नीट्यूड हुआ 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है बेटा 1. ठीक है, तो ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, और इनके बीच का एंगल होता है, दिस इज along positive x axis and this is along positive y axis. ठीक है, तो दिस इज cos ऑफ 90 डिग्रीज, क्योंकि एंगल दोनों के बीच का हो गया 90. 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 का प्रोडक्ट किसी के भी साथ करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. तो अब ऐसे में सारे परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिख देता हूं. आई कैप डॉट जे कैप इज 0. सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप, क्योंकि के कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये भी 0 होता है. सिमिलरली जे कैप डॉट माइनस के कैप, ये भी 0 होगा, क्योंकि माइनस के कैप इज नेगेटिव जेड एक्सिस. माइनस आई कैप डॉट माइनस जे कैप, ये भी 0 होगा, है ना. तो एंगल जैसे ही वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्रीज हुआ, कहानी खत्म. ठीक, 0 आएगा आंसर. प्रतीक्षा, मैं बेटा शायद तुमको समझा पाया ये. प्रतीक्षा नाथ, प्लीज टाइप यस इफ यू अंडरस्टूड इट. गुड. तो बच्चों देखो यहां पर बहुत सिंपल है, ये 0 हो गया रिजल्ट, ये 0 हो गया रिजल्ट. तो अब किस किस का रिजल्ट आएगा यहां पर, वो इंपॉर्टेंट है समझना. जे डॉट जे का रिजल्ट आएगा, के डॉट के का रिजल्ट आएगा, बाकी सारे रिजल्ट्स 0 हो जाएंगे. ठीक है, तो A2J डॉट B2J इज A2 B2, J डॉट K is 0. Similarly, K dot I becomes 0, K dot J becomes 0, and K dot K is, yes, this will give us a non-zero result. So this is A3 B3. So we get the results as A1 B1, A2 B2 plus A3 B3. This is vector A dot vector B. Right? I hope all of you got this. Please type yes in the comment window if every one of you got it. Sir, why did we take A1 cap and B2 J cap? So to get a A1. Acha. Tirtha, what we are doing is we are taking dot product of each element of the first vector. हर एक वेक्टर जो है मेरा यहाँ पर, every element of the first vector will, the dot product of this element should be taken with the every element of the second vector. तो इसके सेकेंड वेक्टर के ये 3 एलिमेंट्स थे, तो हर एक का डॉट प्रोडक्ट लेना है बेटा मुझे, अगर इन दोनों वेक्टर्स का मुझे डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो. ठीक है तीर्था, गुड. तो इसलिए हमने ये किया. ठीक है, अब देखो डॉट प्रोडक्ट तो मैंने तुम्हें बेसिक सिखाया है, अब एक और नई चीज सीखते हैं. आओ वापस चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे. मैंने यहां लिखा था A डॉट बी, मैंने यहां लिखा था A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना. A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिखा था मैंने यहां. अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि B डॉट ए क्या होगा, बच्चों द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स डज नॉट चेंज, it remains the same, right? So B dot A is magnitude of B, magnitude of A, and the angle between, cos of angle between the vectors. So it is BA cos theta. तो इसको मैं AB cos theta भी लिख सकता हूं. तो हमें ये समझ में आता है कि भाई A dot B is equal to B dot A. बेटा ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है. A dot B is equal to B dot A इसलिए ऐसा हो सकता है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, मतलब 4 is 4, right? So either you write it as 1 cross 1 into 4 or you write it as 4 into 1, it remains 4. So that is the case here. So dot product
A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट बी होता है क्योंकि इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, गुड। सो यहां तक हमको समझ आया है कि भाई A डॉट बी इज बी डॉट ए, और क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने, हमने ये भी देख लिया। अब आओ तुमको मैं थ्री डायमेंशनल वेक्टर सिखाता हूं पहले। ठीक है, थ्री डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाता हूं मैं, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना बेटा सब लोग। कि मैं क्यूब बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो चलो देखो ये क्यूब बना। ठीक है, this is the x axis, sorry, this is the y axis, this is x axis, and this is the z axis। ठीक, सपोज करो इसको टेक इट एज ए क्यूबॉइड अभी। ठीक है, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज 3, दिस इज 4। बेटा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और लिखना। ठीक है, नोट्स अगर तुमको बनाने हैं तो बना लो, डाउट्स लिखने हैं तो लिखना डाउट्स। ठीक है, और मुझे आखिरी में पूछना भी, जब मैं पूछूंगा डाउट्स के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 वर्टाइसेस हो गए क्यूब के। ठीक है, अब सपोज करो मैं तुमसे कहता हूं राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ, दिस इज द टर्म फॉर पोजीशन वेक्टर, आर ऑफ 8 विथ रिस्पेक्ट टू 1। सो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे, ये मेरे पुराने वीडियोस में है, प्लीज जाके देखो। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, sorry, position vector of 8 with respect to 1। We will read it like this, right? अच्छा, यहां जो डायमेंशंस हैं इस क्यूब के वो है a, b और ये है c। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो दे रखा है वो तुमको मैंने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, a, b और c। अब बेटा जब इसको तुम चालू करोगे, इस वेक्टर को लिखना, तो 1 इज द रेफरेंस पॉइंट। 1 क्या है, 1 यहां पर रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, और 8 क्या है, 8 उस पार्टिकल का पोजीशन है, उस पॉइंट का पोजीशन है जहां तक हमें पहुंचना है। टारगेट पॉइंट लिख लो, इसका नाम, इसका नाम है टारगेट पॉइंट। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग इट अ नेम, इट्स नॉट अ कन्वेंशनल नेम। रेफरेंस पॉइंट इज अ कन्वेंशनल नेम। तो वी वांट टू रीच टू 8 एंड वी वांट टू मूव फ्रॉम 1। तो बच्चों देखो, you move along the edges of the cube or edges of the cuboid, you move along the edges of the cuboid starting from 1 to reach 8। तो चलो हम चालू करते हैं, 1 से 2 जाएंगे हम। ठीक है, तो ये एक वेक्टर बना, इस वेक्टर का नाम हम लिख लेते हैं ए आई कैप। किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलावा, तो इसको मैं नाम ले देता हूं ए आई कैप। अब अगला वेक्टर देखो, अब 2 से मैं जाऊंगा 3 की तरफ, तो ये आ गया मैं 2 से 3 की तरफ, एंड आई विल राइट दिस एज बी जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ जाएगा
तो पॉजिटिव यूनिट वेक्टर क्या है बेटा, जे कैप, तो उसका डायरेक्शन हम जे कैप से दिखाएंगे। मैग्नीट्यूड क्या है उसका, बी है, तो बी जे कैप हो गया। अब देखो 3 से 8 पहुंचते हैं, तो इसके लिए कुछ अलग कलर का वेक्टर ले लेते हैं। ये तो 3 से 8 जब जाएंगे हम, तो ये वेक्टर हमको दिखाई देगा। ठीक है, अब बच्चों दिस वेक्टर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव z एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। सो पॉजिटिव z एक्सिस इज फ्रॉम 3 to 8। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड हुआ c और इसका डायरेक्शन हुआ k कैप। तो मेरा ये जो वेक्टर था R81 यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये वेक्टर था, और इसको मैंने कैसे लिख लिया, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 8। ठीक, इसको इसके 3 डायमेंशंस के कंपोनेंट में लिखा है हम लोगों ने, और बड़ी आसानी से लिखा है। कुछ नहीं करना है, कहां जाना है, अलोंग द एजेस ऑफ द क्यूबॉइड मूव करो, और जिस डायरेक्शन का वो एज लेंथ है उस डायरेक्शन में उसको मैग्नीट्यूड के साथ लिख लो। याद करो पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, अगर दो वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं अगर दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पे होगा। तो देखो 1 और 2 को ऐड किया नहीं किया मैंने, ये देखो मैं दिखाता हूं, 1 ए आई कैप को बी जे कैप से ऐड किया मैंने, देखो बी का टेल ए के हेड पे है, ऐसे ही ये सी के कैप जो है इसका टेल बी जे कैप के हेड पे है, तो ये दोनों को भी ऐड किया, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ बेटा, 1 से लेके 8 तक। बच्चों ये समझ में आया? जॉर्डन यू आर आस्किंग हाउ डज वेक्टर एक्स वेक्टर गिव स्केलर। I didn't get your point, Jordan. I'll give you an answer for this. आखिरी में तो मुझसे पूछना, but अभी as of now when I am telling you this, AI cap plus BJ cap plus CK cap, did you guys got it? I just want an answer बेटा, है ना, नहीं आया समझ में तो बोलो, I'll explain it again. Sir, then इसका addition, yes बिल्कुल होगा तीर्था, बहुत बढ़िया, you're getting the hang on this subject, very good. श्रुति good, सिद्धि को नहीं समझ में आया, सिद्धि मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं बेटा, ठीक है, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू हु डिडंट गॉट इट, प्लीज पे अटेंशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। I wanted to write position vector of 8 with respect to 1. So how do we write position vector of 8 with respect to 1? I will simply start, 1 is my reference point and 8 is my target point. मेरे को 1 से चालू करना है और 8 पे पहुंचना है। कैसे चालू करना है, मैं 1 से चालू होऊंगा, 1 से शुरू करूंगा, मूविंग अलोंग द एजेस ऑफ द क्यूबॉइड, आई विल मूव अलोंग द एजेस ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो 1 से 8 गए हम, तो 1 से 2 गए हम, तो आई एम राइटिंग R8 1, राइट। तो द फर्स्ट वेक्टर इज, फर्स्ट कंपोनेंट इज A I कैप प्लस 2 से 3 गए बेटा हम, तो ये आ गया B J कैप प्लस 3 से 8 गए हम, तो ये आ गया C K कैप। अब जिन लोगों ने नो लिखा था उनको ये बात समझ आई या नहीं आई, प्रतीक्षा और एक और है कोई ऊपर, सिद्धि, प्रतीक्षा नाथ एंड सिद्धि, आप लोग को समझ आया बेटा? गुड। अब एक क्वेश्चन उठता है यहां पर, बहुत सिंपल सा है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कोई और पाथ ले सकते थे क्या, मुझे 8 तक पहुंचना है, मुझे 8 तक पहुंचना है 1 से शुरू करके, तो कैन आई टेक एनी अदर पाथ, कोई और पाथ? तो चलो एक नया पाथ लेके दिखाता हूं मैं तुमको, ठीक है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। 1 to 4 कौन सा वेक्टर होगा भाई, बी जे कैप होगा, फिर 4 to 5, फिर 4 to 5, ये हो गया हमारा सी के कैप,
और फिर लास्ट वाला है हमारा 5 to 8. सो दिस इज ए आई कैप, राइट. तो देखो फिर से R81 लिखता हूं मैं. पहला वेक्टर कौन सा था बेटा मेरा? बी जे कैप. दूसरा वेक्टर कौन सा है मेरा? सी के कैप. एंड द थर्ड वेक्टर इज ए आई कैप. इसको आई जे के सीक्वेंस में लिखोगे तो देखो वही आया जो पहले था, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस. यस और नो? तो किसी भी पाथ से जाओ, द वेक्टर विल नॉट चेंज. यू फॉलो एनी पाथ, द वेक्टर इज नॉट गोइंग टू चेंज. प्लीज टाइप यस इफ यू गॉट these two paths correct. बहुत बढ़िया. छाया, निरंकुश, ऋषि, very good. प्रतीक्षा. So I hope all of you are getting it. Galaxy A6 Plus. Janice. Good Janice. Anybody else? Jordan, my voice is not clear. बेटा मेरे को आवाज मेरी आ रही कि नहीं आप लोगों को सबको? ऋषि एक बार बेटा आप अपने एंड पे, यू आर ऑडिबल. यस, वेरी गुड. चलो तो ऋषि एक बार बेटा बाकी सबको आ रही है आवाज मेरी? एक बार आप चेक कर लो अपने एंड पे. मैं भी एक बार और देख लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है. नहीं बेटा मेरे एंड पे कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, दैट्स ग्रेट. सो ऋषि प्लीज चेक इट एट योर एंड बेटा. ठीक है, चलो. तो अब इंपॉर्टेंट क्या था? देखो मैंने तुम्हें वेक्टर लिखना सिखाया, अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना सिखाता हूं. ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें सिंपल सिखा देता हूं कि कैसे करते हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ R81 इज, फिर तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा ये आता कहां से. तो मैग्नीट्यूड ऑफ R81 इज, या तो इसको ऐसे लिखो, मॉड के अंदर लिखो, या सिंपल R81 लिखो, है ना? ये होगा बच्चों रूट ऑफ एक्स कोएफिशिएंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर, प्लस वाई कंपोनेंट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर विच इज बी स्क्वायर, प्लस जेड कंपोनेंट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर विच इज सी स्क्वायर. ठीक है, ये कोएफिशिएंट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पर नेगेटिव का भी स्क्वायर जब तुम लोगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा. ठीक है, तो ये दो तीन मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूं तो तुम उससे रिलेट कर पाओगे. सपोज करो वेक्टर ए है मेरे पास. वेक्टर ए इज A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जेड कंपोनेंट का स्क्वायर. ठीक है, सिमिलरली वेक्टर बी है अगर, इट्स B1 I कैप प्लस B2 J कैप plus B3 K cap, and this is magnitude of vector B is B1 square plus B2 square plus B3 square. ठीक है, I hope all of you are getting this. Yes or no? Please type yes if you are getting it. बेटा सुनो ना प्लीज, यस नो जरूर लिखो, मेरे को पता चलेगा, है ना? मेरे को तुम्हें समझाने में मजा आता है, तो तुम एक बार बस लिखते जाओ हाँ या ना. नहीं आएगा तो मैं दोबारा समझाऊंगा. इंपॉर्टेंट ये है कि सीख के जाना है यहां से. जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि यहां से हम घर गए और हमको ये कंफ्यूजन था कि यार वो कैसे आया था, सर ने ये आई कैप क्यों लिखा था या जे कैप क्यों लिखा था. ठीक है, जितना डाउट लेके जाओगे उतना वो कंपाउंड होता चला जाता है. वेरी गुड, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया है. अगर किसी को नहीं आया भाई तो प्लीज आप लिखोगे तो मैं बताऊंगा जरूर. ठीक है,
अब देखो मैं इसको प्रूव करता हूं ये कैसे आता है। अच्छा इसमें ना एक तुम्हें वैल्यू के साथ दिखा देता हूं। देखो सपोज करो वेक्टर आर है मेरे पास, ये है 3 माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है, प्लस 5 के कैप। ये तीन वेक्टर्स है मेरे पास, ये तीनों का सम मैंने दे रखा है आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ इसको मैं ऐसे रीअरेंज करता हूं, -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये ध्यान रखो कि आई जे के को पॉजिटिव कर लो, ठीक है, और कोएफिशिएंट्स को नेगेटिव पॉजिटिव करते रहोगे तो भी चलेगा। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ एक्स कोएफिशिएंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स 9 प्लस 60 प्लस 25, so that makes it root of 50, या it's 5 root of, sorry, 5 root 2, ठीक है। रूट 50 इज 5 रूट, यस। अब मैं प्रूफ करता हूं तुमको कि ये कहां से आया, कैसे आया, ठीक। देखो ये सब डॉट प्रोडक्ट के लिए पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, अभी अभी चालू डॉट प्रोडक्ट ही है अभी, है ना। तो लेट मी टेक दिस टू बी अ स्मॉलर थिंग, जगह बनाता हूं इसकी ना। अब देखो बच्चों, ए आई प्लस बीजे, ए आई प्लस बीजे, या ए आई और इसको देखो, ए आई और ये हो गया सी के कैप, है ना, एक दूसरे पाथ से चलते हैं। तो ये कहां है, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस ए आई इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड सी के कैप इज अलोंग जेड एक्सिस, राइट। तो इसका जो वेक्टर होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। अब एक बात बताओ, ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ 1/7 इज हाउ मच, मैग्नीट्यूड ऑफ 1/7 इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 1 to 7 का जो लेंथ है दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा जो वेक्टर बना यहां से वो था 7 to 8, एंड दिस 7 to 8 इज व्हाट, बी जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी है। अब ये बताओ वाई एक्सिस के अलोंग है ये, 7 8 इज अलोंग वाई एक्सिस, 7 8 इज अलोंग वाई एक्सिस, एंड 1 7 और lies on the xz plane. So 1 7 is perpendicular to 7 8, right? So these two are perpendicular. तो ये जो 1 8 होगा, जो 1 8 होगा, this is hypotenuse, 1 8 is hypotenuse to 1 7 and 7 8, right? तो बच्चों 1 8 की लेंथ क्या आ जाएगी, 1 8 की लेंथ आएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका रूट। तो वी गेट द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड एज, ये तुमने 10th में पढ़ा है क्यूबॉइड का डायगोनल, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्यूबॉइड का डायगोनल है ये, और डायगोनल की लेंथ क्या होती है तुम्हें पता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। Please type yes in the comment window if you have understood it. Good, Shruti, Tirtha, Siddhi.
वेरी गुड। तो अब चलते हैं हमारे डॉट प्रोडक्ट पे, है ना। जिसको समझ नहीं आएगा वो पूछेगा भाई मुझसे। तो नाउ वी हैव सीन 3-dimensional वेक्टर्स, वी हैव सीन द बेसिक केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो पहला केस, अब इसका पहला एप्लीकेशन देखो बच्चों। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, टू फाइंड, एक सेकेंड मैं इसको टाइप कर देता हूं। एप्लीकेशंस, first application is to find the component of a given vector along the direction of another given vector, ठीक है। to find the component of a given vector along the direction of another given vector, ये इसका पहला एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले मैं दो वेक्टर्स लेता हूं। मेरा एक वेक्टर है ये A, so this is vector A and the second vector is vector B, right, और ये एंगल इनके बीच का है थीटा। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था तुम्हें कंपोनेंट में रिजॉल्व करना वेक्टर्स को। कैसे करते थे हम सपोज करो मुझे यहां पर वेक्टर बी का कंपोनेंट चाहिए, वेक्टर बी और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, ये चाहिए हम, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। तो क्या करेंगे हम इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वेक्टर ए पे। तो ये शैडो हुआ उस हेड का ऑन ए, राइट। तो हेड का शैडो हेड मिलेगा बेटा, और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वेक्टर ए पे, तो टेल का शैडो टेल मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ आई यहां पर आप देख सकते हो, दिस लेंथ इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, एंड दिस इज हाउ मच, ये 90 डिग्री है। इसको मैं बी एक्स बी लिख, इसको मैं कुछ और लिख लेता हूं, इसको मैं से एक्स लिख लो चलो। तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है मुझे, है ना। तो कॉस थीटा क्या होगा बेटा, कॉस थीटा होगा एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो एक्स इज व्हाट, एक्स इज बी कॉस थीटा, एक्स इज व्हाट, एक्स इज बी कॉस थीटा, है ना। तो जब मैं a डॉट बी लिखूंगा, जब मैं a डॉट बी लिखूंगा तो हम क्या लिखते हैं इसको, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, राइट। तो b cos theta is what, b cos theta is vector a dot vector b divided by vector a, vector b vector a dot vector b divided by magnitude of vector a। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, ध्यान से रखना बेटा इसको, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे कहूं कि a cos थीटा निकालो, तो a cos थीटा क्या होगा, a डॉट b divided by b, right. So what is a cos theta, a cos theta is component of a, component of vector a along vector b, and b cos theta was component of b vector along a vector। अब तुमको देखो ये मैं a cos theta कैसे कंपोनेंट है ये प्रूव करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो पता है, तुम इस लाइन को ना, ये जो b है वेक्टर, इसकी लाइन को ये येलो कलर की लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, लाइन को, है ना, लाइन कैन एक्सटेंड टिल इनफाइनाइट। अब क्या करूंगा मैं, वेक्टर a के हेड से, वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, वेक्टर a के हेड से वेक्टर b के ऊपर, वो जो लाइन है वेक्टर b की, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा।
ठीक है, ये ड्रॉप किया मैंने परपेंडिकुलर, तो हेड का शैडो हेड हो गया, हेड का शैडो हेड हो गया, और टेल तो यही रहेगा जहां पे दोनों के टेल जुड़े हुए हैं। तो ये जो ब्लैक कलर का वेक्टर आप देख रहे हो, दिस इज, ये 90 डिग्रीज हुआ, ये हाइपोटेन्यूज का लेंथ हुआ a, ये जो पूरी लेंथ हुई इसकी, दिस इज a, एंड दिस लेंथ इज व्हाट, दिस इज a cos theta. So the first thing, the first application of dot product is to find the component of a given vector along the direction of another given vector. बेटा प्लीज टाइप यस इन द कमेंट विंडो इफ यू गॉट इट, जल्दी से एकदम फटाफट। गुड, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? ऑफ कोर्स आई कैन एक्सप्लेन अगेन जॉर्डन। चलो आई विल एक्सप्लेन अगेन टू ऑल ऑफ यू। सी हाउ डू वी फाइंड, ओके, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हम दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं? तो पहले वेक्टर की जगह मैं एक स्ट्रेट लाइन लिख लेता हूं। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और वेक्टर एक है मेरे पास, दिस इज द वेक्टर। नाउ दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, सो दिस इज वेक्टर ए, सम वेक्टर ए, राइट। इसका कंपोनेंट चाहिए बेटा मुझे इस ब्लैक लाइन के अलावा। तो कैसे करते हैं हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हेड से, और यहां जो मुझे मिला इसका हेड मिला, हेड का प्रोजेक्शन हेड होगा, प्रोजेक्शन इज सम सॉर्ट ऑफ शैडो मान लो तुम इसको, और टेल का प्रोजेक्शन क्या होगा, एक्स लाइन ब्लैक लाइन पे यही वाला होगा। तो ये जो वेक्टर तुम्हें दिखाई दे रहा है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, दिस वेक्टर इज, इसको मैं लिख लेता हूं, ये लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, सो आई विल राइट दिस एज ए एक्स, और इसको अगर इन वर्ड्स इफ आई वांट टू राइट, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along x axis। भाई जॉर्डन एंड श्रुति एंड तीर्था, आप लोगों को ये यहां तक समझ आया है कि नहीं बेटा? वेरी गुड, चलो तीनों को समझ में आया है ना। बाकी सब भी देखते रहो, रिपीट करना बुरा नहीं होता है बेटा, ठीक है, समझ में आना जरूरी है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेंथ इज हाउ मच? a, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेंथ इज हाउ मच? ax, राइट। इफ आई आस्क यू टू फाइंड व्हाट इज ax, क्या करोगे तुम? cos थीटा लिखोगे, एंड इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, this is the right angle triangle, right? Cos theta is the base ax divided by the vector a, the hypotenuse a. So ax is what? It's a cos theta. So a cos theta is projection of a cos theta is projection of a along x axis. बेटा similarly यहां पर देखो मैंने क्या सिखाया था तुमको, vector was here, one of the vectors was a, this was the vector a, the other vector was vector b, ये this was the vector b, right? Projection of b along a is what? The angle between them was theta, ये दिया हुआ है theta, तो b का प्रोजेक्शन a के along क्या होगा? ये लेंथ होगी या नहीं होगी? This length, and that was how much? That was b cos theta. अब समझ में आया होगा आप लोगों को? Jordan, Tirtha, Shruti, now you got this or not? The vector's projection, vector b projection on a. Very good Ankita, Tirtha, Shruti. बेटा किसी को कोई डाउट है क्या? अगर सबको समझ में आ रहा है तो just try going great. चलो good. Nirankush raised hand. Nirankush, you can type your query बेटा. ऋषि, what you can do is, I will, when जब मैं इसका तुमको रिकॉर्डिंग पोस्ट करूंगा ना, तो you can go and watch that recording, तो वो और क्लियर हो जाएगा बच्चे। But you make the notes, हाँ? Jordan, I didn't get your point, sir. Can you explain a dot b? It's a b cos theta, Jordan. ये तो हमने we discussed it in the beginning only, ना? This was the start of our lecture. See, this was a dot b.
This is how we write it. It's A dot B is AB cos theta. रिजल्ट पहले से प्री डिफाइंड रिजल्ट है इसका, ठीक है। चलो, तो this was the first application. The next application is, the second application is to find the angle between two vectors, ठीक है। To find the angle between two vectors. याद होगा तुमको पिछली क्लास में हमने एक वेक्टर का डायरेक्शन देखना सीखा था, है ना। आज एंगल निकालना सीखते हैं। सबको पता है भाई ए डॉट बी क्या होता है, इट्स ए बी कॉज ऑफ थीटा, यही होता है। तो कॉस थीटा क्या होगा, इट विल बी ए डॉट बी अपॉन ए बी, इट विल बी ए डॉट बी अपॉन ए बी। सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट लो और डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स। तो हाउ विल वी फाइंड थीटा देन, इट विल बी कॉस इनवर्स। ये इनवर्स फंक्शन सिखाया है मैंने तुमको, है ना, प्रीवियस वीडियोस में है बच्चों, इसको जाके देखो। गुड, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, है ना। सो दिस इज हाउ वी गेट इट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आई हैव वेक्टर ए एज a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap, and I have vector b as b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap, right? I want to find angle between these two vectors. देखो बहुत डिफिकल्ट है इसके बीच का एंगल निकालना, क्योंकि दोनों 3 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, पर क्रॉस प्रोडक्ट से ये एकदम डॉट प्रोडक्ट से एकदम आसानी से होता है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, ए डॉट बी लिखना है। पहले ए डॉट बी क्या हो जाएगा, तुमको पता है आई डॉट आई होगा, जे डॉट जे होगा, के डॉट के होगा, आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, जे डॉट आई जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो, के डॉट जे जीरो, है ना। तो ये होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, राइट। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज, वी नो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ b इज रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। खत्म। अब तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी का सीधे रिजल्ट लिखो यहां पर फटाफट, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। खत्म, ठीक है। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया। और सीख रहे हैं कि नहीं, वेरी इजी तीर्था। अच्छा भाई, अगर आप लोगों को मजा आ रहा है तो लिखो वी वांट टू लर्न मोर। अगर बोर हो चुके हो तो मैं खत्म करता हूं फिर सेशन। इज इट टू मच फॉर टुडे और यू वांट टू लर्न मोर? बहुत एक्साइटिंग चीजें हैं इसमें और भी। या सम आई गिव यू मोर एग्जांपल्स। कोई लिख ही नहीं रहा, पढ़ना ही चाहता है कोई। ग्रेट श्रुति, एक का आंसर आया भाई। यू वांट सम मोर, वांट टू लर्न मोर, वेरी गुड सिद्धि। जाहिद गुड, चलो चैतन्य ने भी लिखा, चलो ग्रेट गुड, चलो ठीक है। अब थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी आता है ना, बहुत बढ़िया। देखो आगे, एक जो इसका इन दोनों एप्लीकेशंस का यूजेज है वो, ठीक है, पर बड़ा एक्साइटिंग सा है, तुमको देखो अच्छा लगेगा, सुन के अच्छा लगेगा। I'll write to check इसको ना, I'll write it as third application, though it is not an application, it's just a usage of
the application of those two applications, then example of those two applications to check the perpendicularity of two vectors. Perpendicularity का मतलब हुआ बेटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्रीज है या नहीं, इसको हम इससे चेक कर सकते हैं. ठीक है, कैसे चेक करेंगे? चलो, आई एम गिविंग यू स्पीकिंग राइट्स. ठीक है, एंड ऑल ऑफ यू टेल मी हाउ विल you can unmute yourself and answer one by one. How can we use this to check the perpendicularity between two vectors? How can we use this? You can switch on your mic and say, मैं नाम बोलता हूं, है ना? So it will be good. चलो, Shruti, you want to answer this? Or you can raise your hand and I'll ask you to answer. Zahid, Chaitanya, Chaya, anyone who would like to answer this? How दो vectors perpendicular हैं, ये कैसे पता चलेगा बेटा? चलो, Jordan Matthew raised hand. Jordan, you can reply. You can unmute your mic and answer. Jordan, you can unmute your mic and answer. अच्छा, you are muted. Let me check. Unmute. अब करो unmute तुम. हाँ, अब now you can do it. You can answer, Jordan. Yeah, the dot product after we get AB cos theta, we get with the help of the cos inverse, we can check if theta is equal to 90. Okay. The angle is what you can check. But Jordan, you simply by taking the dot product, if it happens to be 0, yes or no? If the dot product is 0, then what did I say? That the angle between them is 90 degrees. You remember we did this? I wrote it today. देखो, ये लिखा है बेटा यहाँ पर. Well tried. And actually your answer is correct. ठीक है, but I wanted you to be more precise. The dot product of two perpendicular vectors is 0. So what we will do is we will take the dot product of any two vectors given to us, right? And we will check whether they are perpendicular, whether the value is 0 or not. तो अगर वैल्यू 0 आती है, अगर दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आती है, तो वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और देता हूं, देखो तुमको. सपोज करो मेरे पास वेक्टर A है, दिस इज 3i कैप प्लस 8j कैप, और दूसरा वेक्टर है B मेरे पास, दिस इज इसको 6k कैप भी ले लो, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास xi कैप, आई डोंट नो व्हाट इज x, प्लस 3 माइनस k कैप. ठीक है, पूछता है ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, इसके लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो क्या करेंगे बेटा? वी विल टेक a डॉट b फर्स्ट. तो a डॉट b लेंगे, तो i डॉट i लिया हमने, तो दिस इज 3x, j तो है ही नहीं तो 0 हो गया, j डॉट माइनस के भी 0, 6, ये k डॉट माइनस के क्या होगा? माइनस 18 होगा. ठीक है, नाउ इक्वेट इट टू 0, what you get is 18 over 3, that is 6. So for x is equal to 6, vector b is perpendicular to vector a. For a is equal to 6, vector b is perpendicular to vector a. चलो ठीक है, ये समझ आया बेटा? नहीं आया सबको? I hope all of you got this. Very good. Now all of you can unmute yourself on your own. No sir, not understood. सिद्धि ने कहा not understood. सिद्धि बेटा कुछ नहीं करना है, इसमें डॉट प्रोडक्ट लेना है. बच्चों अनम्यूट तभी करो बेटा जब आपको कुछ बोलना हो, है ना? अंकिता, चैतन्य, आप लोग म्यूट करके रखो. व्हेन यू वांट टू स्पीक समथिंग प्लीज, तभी देन ओनली यू अनम्यूट इट. सिद्धि को नहीं समझ में आया तो चलो देखो सिद्धि, देखो ध्यान से सुनना बेटा. मैंने तुमसे पूछा कि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? हमें x की वैल्यू पता करनी है फॉर विच वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a. तो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं सिद्धि? दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तब होते हैं जब डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होता है. जब डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होता है. ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लिया बेटा मैंने इसका, तो 3i
डॉट एक्स आई क्या होगा, 3x होगा, आई डॉट माइनस के, दोनों परपेंडिकुलर है, आई डॉट माइनस के 0 होगा, जे डॉट आई 0 होगा, जे डॉट माइनस के भी 0 होगा, के डॉट आई 0 होगा, के डॉट माइनस के -1 होगा। तो 6 इंटू 3 18 हुआ, -1 मल्टीप्लाई किया तो -18 आया। तो 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, सिंस a इज परपेंडिकुलर टू b, यह हमें मालूम है। सो व्हाट इज x? x इज 6। श्रुति आप समझ आया? वी हैव टू इक्वेट इट सो टू गेट x, राइट? यस, you have to equate it to 0. Why 0? Because it's given that a and b are perpendicular. Yes, very good. चलो एक क्वेश्चन आप सबको दे रहा हूं मैं, ठीक है? दिस इज द क्लोजिंग क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। पर नहीं क्लोजिंग नहीं, अभी और करेंगे। तुम ये क्वेश्चन मेरा पकड़ो। ए वेक्टर है तुम्हारे पास, इट्स 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड वेक्टर बी इज 4i कैप प्लस 6 माइनस k कैप, या 6 की जगह 2 लिख लो, इसको 2k कैप लिख लो, चलो ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी। प्रोजेक्शन निकालना सिखाया बेटा मैंने आपको आज। क्या होगा? इट्स a डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, तो आपको निकालना है व्हाट इज a cos थीटा। सो a cos थीटा इज नथिंग बट a डॉट b डिवाइडेड बाय b। डू इट, 2 minutes. I hope all of you are doing it. Sir, is the answer 12 by 2 root 5? I'll check it. Jordan, you have to increase your volume बेटा। वॉल्यूम तुम्हारा थोड़ा सा वो है, मतलब कम आ रहा है ना। अच्छा, now it's at my end it was not 100%. So now you can say. Please say again. Sir, I asked whether if the answer is 12 by 2 root 5 or 6 by root 5. Okay, I'll check. Let others come with their answers. हाँ बेटा, The answer is 6 by root 5. 6 by root 5। निरंकुश बोल रहे हो ना तुम? Yes. हाँ, चेक करता हूँ निरंकुश। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। यू कीप योर आंसर्स। वेरी गुड। रेडी विथ यू? सर एनी मोर आंसर्स? सर हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? नाम बोलो बेटा। तीर्था। तीर्था, हाँ बेटा बोलो। आंसर इज 12 by 2 root 5. 12 by 2 root 5, that makes it 6 by root 5, right? No. यही हुआ ना बेटा, 12 by 2 root 5, यही बोला ना तुमने? Yes. तो दिस इज 6 by root 5, हाँ राइट सर, है ना? हाँ सिंप्लीफाई करके किया। हाँ, सिंप्लीफाई करके बेटा। वेरी गुड। चलो, और जॉर्डन तुम्हारा भी आंसर यही आ रहा है ना? यू हैव द सेम आंसर? Yeah, yes, sir. ओके, गुड। एनीबडी एल्स? बच्चों पार्टिसिपेट करो बेटा, है ना? क्लास में पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तुम और यहाँ कोई किसी को नहीं जानता है, सब अपना आराम से सीखो और सीख के घर जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। यू शुड लर्न। एनी अदर आंसर? सिद्धि कहाँ है? सिद्धि, अब तुम्हारा माइक खुला हुआ है बेटा, माइक इज ऑन। अंकित, आर्यन? I too got 6 upon root 5. वेरी गुड सिद्धि, वेरी गुड। एनी अदर आंसर्स? किसी का कोई दूसरा आंसर आ रहा है क्या बच्चों? छाया, वेरी गुड। चलो, आई डू इट फॉर यू गाइज। ए डॉट बी करते हैं पहले, है ना? तो ए डॉट बी क्या होगा इसका? आई डॉट आई 1 होता है, सो इट्स 12। 4 into 3 12। जे डॉट आई, जे डॉट के, आई डॉट के सब 0 हो गया। डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 16 plus 4. So that makes it 12 upon 2 root 5 and that is 6 by root 5. Very simple. है ना? बहुत ही आसान है। चलो, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो, मैं ना तुम्हारे लिए एक बढ़िया सवाल देता हूं तुमको करने के लिए। आओ जरा, देखता हूं कितने लोग कर पाते हो इसको। ये एक क्यूब बनाया मैंने, क्यूब, ठीक है? और बेटा अटेम्प्ट जरूर करना है ना? अटेम्प्ट करोगे तो सीखोगे नया कुछ। ये मैंने एक क्यूब बनाया,
और इसके वर्टाइसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब सबका डायमेंशन है 8 है ना, क्योंकि क्यूब है। अब अगर मैं आपसे पूछूं R81 क्या होगा, तो मैं तुम्हारे लिए R81 लिख रहा हूं। R81 होगा 1 से 2 गया मैं AI कैप, ठीक, 2 से 3 गया AJ कैप, ठीक है, और 3 से 8 आया AK कैप, है ना। तो ये आ गया मेरे पास AI A I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे कहता हूं राइट R74, चलो सब लोग लिखो R74 क्या होगा जल्दी से। इन टर्म्स ऑफ I J and K, you it is position vector of 7 with respect to 4, it is position vector of 7 with respect to 4। तो टारगेट पॉइंट क्या है मेरा 7 है, रेफरेंस पॉइंट क्या है मेरा 4 है। ठीक है, तो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं इसको 7 to 4, तो रेफरेंस पॉइंट मेरा 4 है ना, ये ऐसा। So you have to start from 4 and reach to 7 while walking on the edges of the cube। चलो करो जल्दी से फटाफट। Sir, we have to tell the value in terms of I cap, J cap. Yes. The way I have written R81. Sir, it will be A Hmm. K cap plus J I cap plus J cap. Is it A J cap? A bracket K cap plus Okay. I cap plus J cap. I cap भी ठीक है, but it's A minus J cap. Now how will you get it? देखो, you start from 4, you come to 5, so this is A K cap. You are moving towards positive Z axis, right? Now you start from 5 and reach to 8. From 5 you move to 8, so this is A I cap, and from 8 you come to 7, right? So this is A minus J cap because this is pointing along negative Y axis, right? तो ये आ गया बेटा A minus J cap। समझ आया सबको कि नहीं आया? अब now we have two body diagonals of the cuboid, sorry cube, we have two body diagonals, these are body diagonals, yes or no? ये दोनों body diagonals होते हैं बेटा, है ना। तो R81 is a body diagonal, R74 is a body diagonal, so can you find angle between these two body diagonals? तो क्वेश्चन क्या है मेरा, find angle between R81 and R74। चलो करके दिखाओ तो जल्दी से मुझे। y माइनस जे कैप। श्रुति देखो इधर ध्यान से, जब तुम 8 से 7 जाओगी तो ये वेक्टर कहां पॉइंट कर रहा है बेटा, नेगेटिव y एक्सिस में कर रहा है कि नहीं। दिस वेक्टर इज मूविंग अलोंग 8 to 7, वेक्टर का हेड देखो कहां है, नेगेटिव y एक्सिस है कि नहीं है, इसलिए माइनस जे कैप। समझ आया बेटा। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, सॉरी दिस इज z एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, x y एंड z। तो देखो R81 डॉट R74, दिस इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3a, दोनों का मैग्नीट्यूड √3a होगा बेटा। तो a स्क्वायर कैंसिल हुआ, सो दिस इज a स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर और दिस इज 1/3। सो थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 1/। चलो सबको समझ आया या नहीं आया। जॉर्डन यू कैन अनम्यूट। हाँ सिद्धि, बोथ ऑफ यू आर रेजिंग हैंड्स, तो इफ यू वांट यू कैन आस्क, अनम्यूट योरसेल्फ एंड ask me whatever you want to ask, any one of you whomsoever you want to ask anything, any one of you if you want to ask anything you can ask। अच्छा, और एक चीज और मैं आप लोगों से बोलना चाह रहा था, सर हाउ √3। अच्छा निधि देखो बेटा, R81 का मैग्नीट्यूड, कोएफिशिएंट ऑफ x component, so it's a square, plus coefficient of y component, it's a square, plus coefficient of z component, it's a square, so this is √3a। 3a square होगा बेटा, तो 3a square का a square is common, so take a outside and that is √3। Got it Nidhi? Guys don't raise your hand, you just unmute yourself and ask। Good। अब देखो सुनो मेरी बात, मैं 2-3 इंस्ट्रक्शंस हैं तुम्हारे लिए। हम लोग वेक्टर में
काफी कुछ पढ़ लिया है तुमने थोड़े से ही टाइम में। आज की क्लास भी मैंने सोचा नहीं था इतना पढ़ाऊंगा मैं, बट काफी कुछ कर लिया हमने। 3 डायमेंशनल वेक्टर्स भी डिस्कस कर लिया हमने आज, ठीक है। तो व्हाट आई सजेस्ट यू इज you guys go and take this concepts of physics HC Verma. It's a good book, part 1 part 2 concepts of physics HC Verma. PDF में share नहीं कर सकता क्योंकि technically publications does not allow us to do it, right? Vasanti ma'am will make a group of all of us, ठीक है। उसमें I'll be sharing you the contents, जो हमारी sheets होंगी या content होगा वो मैं उसमें share करूंगा तुमको। Second is I want more participation from your side, ठीक है। तो मोर पार्टिसिपेशन 3 केसेस में चाहिए मुझे। इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स, राइट, इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स देन यू शुड रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स आल्सो, ठीक है। जस्ट आस्क देम टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल इफ योर फ्रेंड्स, इफ यू आर लाइकिंग द सेशंस व्हिच वी आर डूइंग। तुम्हारे दोस्त अगर रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा एंड यू आर आल्सो शेयरिंग अ गुड थिंग विद देम, ठीक है। तो दोस्त हो तो अगर आपका अच्छा दोस्त है कोई, you want him or her to get benefited, please recommend the channel to them, give them the link youtube.com/aptacads। वसंती मैम से आपकी बात होती है नहीं होती मुझे नहीं पता, but she is the main coordinator। वो आपको बताएंगी कि she will ask you to join a group, WhatsApp ग्रुप होगा जिसमें I will be sharing the contents, ठीक है। और further future time tables भी मैं उसमें शेयर करता रहूंगा आपके साथ, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, सब कुछ हम उसी में शेयर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप, ठीक है, एंड रिकमेंड द चैनल टू योर फ्रेंड्स। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब इट, ठीक है। प्लीज टाइप यस इफ यू गॉट ऑल माय पॉइंट्स एंड इट्स अ रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज टेल अदर्स टू सब्सक्राइब फॉर द चैनल। थैंक यू सो मच। तो आज हम लोगों ने जस्ट एक क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे। We started with, I'll review from the very first board. So we started with vectors, product of vectors. Today we discussed dot product, dot or scalar product, a dot b, ab cos theta. We saw that. Then we saw dot product of unit vectors, I dot I, j dot j. Then we moved ahead to the dot product of 2 anti-parallel vectors, I dot minus I. We saw that. Then we saw dot product of 2 3-dimensional vectors, and here we concluded that the dot product of 2 perpendicular vectors is 0. We also saw that. Then we discussed how to write a 3-dimensional position vector by moving along the edges of the cuboid, and how to find magnitude of the 3-dimensional vector, right. Then we saw the applications of dot product or scalar product. The first application was to find the component of a given vector along the direction of another given vector, or last tha to find the angle between 2 vectors. And the third application, which was actually an example for the other 2 applications, it was how to check the perpendicularity of 2 vectors. So we can check it very easily by taking the dot product to be 0, right. And we found the most important, one of the most difficult questions in dot product is to find the angle between the body diagonals of a cube. ये बेटा तुम लोगों ने अगर तीसरे सेशन में, this was the third session of physics, right, और कुछ के लिए तो ये second session होगा. If you are doing it in the second session, then guys believe me, you are doing great. बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम। अगर दूसरे सेशन में तुम बॉडी डायगोनल का, क्यूब्स के बॉडी डायगोनल के बीच का एंगल निकाल पा रहे हो तो तुम बहुत ही शानदार कर रहे हो। This is in the second session, वो भी ऑनलाइन। So you guys are going great. So that's all for today. Thank you so much. Anything else you want to ask, you can ask. We can take another 2-3 minutes. If you don't have anything to ask, then you can leave the session. If you want, you can unmute. If you want to ask, you can unmute the mic and ask. Feedback form दिया होगा बेटा मैम ने. Please fill it. Thank you so much, Shruti, Pratiksha, Siddhi, Jordan, Tirtha, Chaya. Thank you so much guys for attending. Thank you Nidhi. So goodbye.